18 मई से 18 महीनों की अग्नि परीक्षा। राहु केतु का महाराशि परिवर्तन। कुंभ में राहु, सिंह में केतु। राशि अनुसार जानिए खुद का भविष्य। आकस्मिक धन लाभ या धन हानि, शोहरत या फिर लांछन, षड्यंत्र का शिकार या फिर कानूनी पचड़ों से मुक्ति, ऐशो आराम या फिर परेशानियों का अंबार। आचार्य मयंक शर्मा जी से जानिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर लेकर हाजिर है ग्रहचाल में आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु के बारे में, जो कि 18 मई से 18 महीनों के लिए महाराशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु केतु अपनी उल्टी गति से एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। राहु तो शनि के घर चले जाएंगे, लेकिन केतु सिंह की राशि में यानी कि सूर्य के घर में आ जाएंगे। राहु केतु का सोचे यही राशि परिवर्तन आपके लिए यानी कि मकर राशि, मकर लगन वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। शनि की आप राशि हैं और राहु केतु का प्रभाव आप पर कैसा पड़ेगा, ये जानना तो काफ़ी दिलचस्प है। तो आइए, 18 दिनों का समय, माफ़ कीजिए 18 महीनों का समय आप लोगों का कैसा बीतेगा, मयंक जी से जानते हैं। बताएं मयंक जी। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों के तीसरे भाव में राहु बैठे हुए थे, अब ये दूसरे भाव में आ रहे हैं जी। और अगर बात करें तो आपके भाग्य स्थान से निकल कर केतु अब आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो ये परिस्थिति आपकी बन रही है। तो इस समय बात करें मकर राशि वालों, इस गोचर के चलते कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आएंगे। 7.5 आपकी समाप्त हो ही चुकी है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा संकेत है। और राहु केतु के परिवर्तन से क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या कुछ अच्छा रहेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। और क्या कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी, इसकी भी जानकारी विस्तार से देंगे। और फिर अंत में बताएंगे क्या कुछ उपाय करें जिससे कि आपको लाभ पहुंचे। बिल्कुल। तो राहु केतु का यही गोचर आपको कितना फायदा दे रहा है और कहाँ आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, इसी पर हम अब आगे चर्चा करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले राहु के बारे में। देखिए, राहु की बात करें तो आपके वाणी स्थान में दूसरे भाव में धन भाव पे राहु आ रहे हैं और मित्र के घर में है। तो यानी कि ये बात समझिए कि यहाँ पर आपको धन लाभ तो निश्चित होगा जी, लेकिन यहाँ पर कड़वा बोलने से बचना होगा, क्योंकि राहु जो है आपकी वाणी को दूषित कर सकते हैं, कुछ गलत बुलवा सकते हैं। तो इसलिए आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा यहाँ पर। और राहु की अगर दृष्टि की बात करें तो राहु की दृष्टि पंचम दृष्टि जो है वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। शत्रु बाधा कोई भी अगर थी, कोई भी परेशानी चल रही थी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी लाइफ में, तो वो उस समस्या का समाधान यहाँ पर राहु आपके लिए करने वाले हैं जी। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा संकेत रहेगा। राहु की सप्तम दृष्टि से आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ केतु भी विराजमान है और सिंह राशि पर दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपकी आयु खासकर 40 वर्ष से ऊपर है तो आपको जरूर अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। राहु की नवम दृष्टि जो है वो अगर बात करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहती हुई नजर आ रही है। वो आपके दशम भाव को प्रभावित करेगी, काम कारोबार को प्रभावित करेगी और उसमें सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। यानी कि यहाँ स्थान परिवर्तन का योग राहु बनाते हैं जो सकारात्मक रहेगा। नौकरी हो या व्यवसाय हो, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और अगर आप राजनेता हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। तो अधिकतर मायनों में ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन किन चीज़ों से बचना है भाई, आपको लॉटरी जुआ सट्टा खेलने से बचना चाहिए, वहाँ ये राहु नुकसान करा देगा। जल्दबाजी में किसी को पैसा उधार ना दें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अचानक से कहीं निवेश भी नहीं करना है, क्योंकि आपको लगेगा शायद यहाँ पर निवेश कर देना चाहिए, लाभ मिलेगा, लेकिन वहाँ उल्टा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझकर कोई भी निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मयंक जी, ये तो आपने राहु के बारे में बताया, क्या लगता है केतु इनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए, केतु का गोचर इनके अष्टम भाव में रहेगा, तो यहाँ पर केतु जो है आपकी सेहत को कुछ खराब कर सकता है। सेहत का ध्यान रखें। पेट के इन्फेक्शन या पेट से नीचे के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और केतु का गोचर जो है कहीं ना कहीं खर्च भी अधिकता भी रहेगी। तो यहाँ पर आपको एक बजट बना के चलें। वैसे तो
शनि की ढैया 7.5 समाप्त हो चुकी है, तो कोई बड़ा धन संकट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि जो फिजूल के खर्ची होती हैं उन चीज़ से आपको बचना चाहिए। जी। तो ये चीज़ें अगर आपने ध्यान रखी तो आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। अष्टम भाव में केतु विदेश यात्रा करवाते हैं, विदेशों से लाभ दिलाते हैं। अगर आप धर्म, ज्योतिष शास्त्र, टैरो कार्ड रीडर हैं, धर्म गुरु हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में है तो ये आपको बड़ी सफलता मिलेगी, या इन प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको केतु लाभ देंगे। धन लाभ भी होगा, लेकिन थोड़ा रुक रुक के धन की प्राप्ति होगी। हालांकि ये गोचर आपकी सुख साधन मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाने वाला रहेगा, केतु का गोचर खासकर बात करें तो कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए अधिकतर मायनों में काफी अच्छी ही रहने वाली हैं। लेकिन अगर अभी बात करें तो मंगल सप्तम भाव में नीच के चल रहे हैं, तो 5 जून तक कहीं ना कहीं मिले जुले परिणाम मिलते रहेंगे। यानी कि 5 जून तक आप देखेंगे, चाहे फैमिली लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या बिजनेस जॉब हो, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि नीच के मंगल चलेंगे। छठे भाव में गुरु भी हैं, तो उसके चलते आपको क्या करना है कि किसी ब्राह्मण की सेवा करनी है, उनको पीले वस्त्र, पीली मिठाई का दान करें। हल्दी या केसर का टीका रोजाना माथे पर लगाने से, छाती पर लगाने से आपको शुभ फलों में और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, तो ओवरऑल तो मयंक जी आपने बता दिया कि राहु केतु का गोचर मकर राशि, मकर लगन वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 से आपको मुक्ति मिलेगी और ऊपर से राहु केतु का ये महागोचर एक सकारात्मक बदलाव इन लोगों की जिंदगी में ला रहा है। मयंक जी, ऐसे में जाते जाते बस एक ही सवाल, क्या किसी नए कार्य की, किसी नए काम की शुरुआत इस समय 18 महीनों में कर पाएंगे? देखिए, 7.5 के बाद का आपका शनि का गोचर बहुत बढ़िया है, तो उसके चलते नई शुरुआत डेफिनेटली होती है, या जो आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं वहां आपको तरक्की मिलेगी, उत्तम धन लाभ भी मिलेगा। अगर इस समय कोई शुभ अंतरदशा चल रही है तो फिर रिजल्ट्स जो हैं वो 2 गुने बढ़ जाते हैं, यानी कि 2 गुने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छा समय है, इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी रख के चलेंगे तो चीजें आपके लिए और भी अच्छी साबित होंगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।